नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे इस चैनल गेनमेट में। आज का जो टॉपिक अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसमें वो चीज़ें बताई जाएगी जो एग्ज़ाम में आने की संभावना लगभग 100% है। अगर बात करते हैं एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल बनेंगे, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल की और क्षार की और लवण की परिभाषा से संबंधित और भी सवाल जो बनेंगे उसको भी देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है और टॉपिक आती है अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल की बात आती है तो अम्ल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसका क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे परिभाषा क्या होगा कि अम्ल किसे कहते हैं, या क्वेश्चन भी बन सकता है अम्ल किसे कहते हैं। अगर आपके सामने एग्जाम पेपर में बैठ चुके हैं, अगर आपके सामने ये पूछ दिया जाए कि अम्ल किसे कहते हैं, उसमें लिखा भी है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा का आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज मतलब जो किताब में भाषा दी गई है या किताब में जो उत्तर दी गई है अगर याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब खट्टे होने का तात्पर्य क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए संतरा खा रहे हैं तो उसको भी आपको खट्टा फील होगा, नींबू खा रहे हैं खट्टा फील हो रहा है, इमली खा रहे हैं खट्टा फील हो रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें आपको खट्टापन फील होगा वो समझ लीजिए उसमें अम्ल है, ये फिक्स है। तो अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर आप एग्ज़ाम में ये भी लिख दें कि अम्ल वे पदार्थ है जिसको खाने पर आपको खट्टा महसूस होता है, फील होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जिसको खाने पर आपको खट्टा महसूस होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल की ये जो हो गई व्यवहारिक भाषा परिभाषा हो गई। अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिख देंगे तो टीचर आपका नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि एक नेचुरली परिभाषा होती है कि जिसमें अम्ल होता है, जिसमें खट्टापन होता है उसे अम्ल कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, अगर उदाहरण के तौर पे बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पे हो जाएगा नींबू, हो जाएगा नींबू, हो जाएगा आपका संतरा, हो जाएगा आपका संतरा, ठीक है, इमली हो जाएगा। ये सारे जो होते हैं, आप ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इत्यादि कर लीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें जिसमें क्या होता है खट्टापन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जो होती है खट्टापन का फ्लेवर देती हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमारा व्यवहारिक परिभाषा होगी। अब जो है हम लोग बात करते हैं किताबी और साइंटिस्टों ने जो परिभाषा दिया था, जो वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा और अपना मत दिया था, उसको हम कैसे बताएंगे। जैसे बात करते हैं अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हीनियस। इन्होंने परिभाषा दिया, आर्हीनियस ने, इन्होंने क्या परिभाषा दिया, वे पदार्थ जिसको पानी में डाल दिया जाए या पानी में घोल दिया जाए, तो पानी में घोलने के बाद वो वियोजित होगा और वियोजित होकर वह H+ आयन देता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, H+ आयन। मान लीजिए कि एक कोई बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में आप क्या कर लीजिए, पानी डाल दीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, इसमें पानी ऑलरेडी रहेगा, इसमें पानी भरा रहेगा। दीवार के सहारे आप मान लीजिए एक चेम्बर ले लीजिए, इसमें आप एसिड भर लीजिए और एसिड जो है इस दीवार के रास्ते जो है इस पानी में गिर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप वाटर भरे हुए हैं और इसमें आपने एसिड भर रखा है। वैज्ञानिक आर्हीनियस ने कहा कि अगर आप पानी में किसी एसिड को डालेंगे, ठीक है, या किसी पदार्थ को डालेंगे, अगर वह वियोजन के बाद H+ आयन देता है, तो ये मिलाया गया पानी में जो पदार्थ था वो अम्ल कहलाता है, अगर आप ये फिगर बना भी देंगे तभी भी आपको नंबर मिलेगा और लिख भी देंगे तभी भी नंबर मिलेगा। तो लिखना कैसे, अब देखिए, वे पदार्थ जिनको पानी में मिला दिया जाए तो वह H+ आयन देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जिनको पानी में मिलाने पर H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अम्ल कहलाता है। किसने कहा था, आर्हीनियस ने कहा था। आर्हीनियस ने क्या कहा था कि वे पदार्थ जिसको पानी में मिलाने पर H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से होंगे,
ये भी देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण में आपका हो जाएगा HCl। अगर HCl है, अगर इसको वियोजित करेंगे तो ये वियोजन के बाद टूटेगा H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। अगर बात करते हैं H2SO4 की, तो H2SO4 टूटेगा तो ये हो जाएगा 2H प्लस SO4 2 माइनस। HNO3 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका H प्लस NO3 माइनस। इसी तरह से सारे जो है एसिड बनते जाएंगे और वियोजन के बाद आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, वह होगा H प्लस H प्लस H प्लस। तो आपने परिभाषा देखा, अम्ल वे हैं जिनको पानी में घोलने पर अगर H प्लस आयन देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। वे पदार्थ जिसको पानी में घोलने पर अगर H प्लस आयन देते हैं तो उन्हें अम्ल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे HCl देख सकते हैं, H2SO4 देख सकते हैं, HNO3 देख सकते हैं, ETC इत्यादि जितने भी आपको दिखाई देंगे, अगर H प्लस जहाँ टूट जाएगा वो समझ लीजिए अम्ल है। एक इस वैज्ञानिक ने कहा था, आर्यनियस ने। इतना सारा लेक्चर मैंने केवल एक अम्ल के ऊपर दिया। व्यवहारिक परिभाषा एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए। वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसको हम कहते हैं अम्ल, जैसे नींबू, संतरा, इमली इत्यादि। ऐसे भी लिख सकते हैं। वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार वे पदार्थ जिसको पानी में घोल दिया जाए तो घोलने पर H प्लस आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करते हैं HCl, अगर ये वियोजित होगा तो H प्लस Cl माइनस। H2SO4 की बात करते हैं तो 2H प्लस SO4 2 माइनस इत्यादि। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये अम्ल की परिभाषा बताती हैं। एक सवाल अति महत्वपूर्ण, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अम्ल को पानी में घोला जाता है कि पानी में अम्ल को घोला जाता है? ध्यान से सुनिए। अम्ल को पानी में या पानी को अम्ल में घोला जाता है। सवाल इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल ज़रूर पूछेगा कि हम लोग अम्ल को पानी में घोलते हैं कि पानी को अम्ल में घोलते हैं। तो देखिए, पानी आपने बड़े से बीकर में रखा है, टेस्ट ट्यूब के माध्यम से आप अम्ल को दीवार के सहारे पानी के अंदर मिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पानी पहले से ही रख लिए हैं और अम्ल को ऊपर से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? उसके अंदर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहते हैं, इस विधि को कहते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। मतलब होता है तनुकीकरण या तनुकरण। ध्यान से सुनिएगा, तनुकरण कहा जाता है इसको, तनुकरण। इंग्लिश में इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन कहने का मतलब कि एक पूरा प्योर एसिड को पानी में मिला दिया जाए तो उसके अंदर जो होता है प्योरिटी कम हो जाती है। इस विधि को डाइल्यूशन या तनुकीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब, जब आप अम्ल को पानी के अंदर मिलाएंगे तो ये पानी के अंदर अम्ल मिलकर ये अपनी पूरी जो होती है प्योरिटी घटा देती है। जैसे कहते हैं आप 100% प्योर एसिड नहीं रहता है, 100% प्योर एसिड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 100% होता है। और जब यहाँ पे मिल जाता है तो उसकी प्योरिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। इसे क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहा जाता है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, हमने अम्ल के साथ साथ ही सारी परिभाषा बताया। अब ध्यान से सुनिए, आप पानी में अम्ल को मिला रहे हैं। अम्ल को पानी में क्यों नहीं मिला सकते हैं? इसके पीछे रीजन है। अम्ल को पानी में इसलिए नहीं मिला सकते, अम्ल में पानी को इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि पानी क्या करता है? हाइड्रोजन बांड से घिरा रहता है, और हाइड्रोजन बांड से घिरा रहता है तो एसिड में भी हाइड्रोजन होता है। ये ऑटोमेटिक हाइड्रोजन से आकर, मतलब अम्ल से आकर तुरंत जो है एक और बांड बना देता है, और बांड बनाने के वजह से उसके अंदर बहुत खतरनाक विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के वजह से उसमें मिल नहीं पाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं? हम लोग पानी में जो है एसिड में पानी नहीं डालते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं? पानी के अंदर एसिड लाकर डाल देते हैं। इसी विधि को या इसी को हम कहते हैं डाइल्यूशन या तनुकरण कहा जाता है। अम्ल की परिभाषा हम लोग दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक और अम्ल की परिभाषा है जो हाई स्कूल लेवल का नहीं है, ये हाई स्कूल लेवल से ऊपर बताई जाती है। इस परिभाषा को
ऐसे बोलते हैं मॉडर्न डिफिनेशन। मैं बस हिंट दे रहा हूँ, अब बता दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाई स्कूल लेवल तक ये परिभाषा नहीं लिखा जाता है। खाली आप सीख लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए, ये ना कहिएगा कि आपने ये नहीं बताया। जो बच्चे ज़्यादा तेज़ तरार के होते हैं वो समझ लें। मॉडर्न डिफिनेशन में बताया गया, मॉडर्न डिफिनेशन जैसे ये कहा गया कि कुछ ऐसी परिभाषा बताइए जिसमें हम किसी भी पदार्थ को अम्ल और क्षार के कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो इसके लिए ब्रांस्टेड और लारी ये दो वैज्ञानिक पैदा हुए और उन्होंने मॉडर्न डिफिनेशन निकाला। किसका? अम्ल का, और क्षार का भी निकाला। ऐसा नहीं कि खाली अम्ल का निकाला। तो हम लोग मॉडर्न डिफिनेशन में ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार अगर बात करते हैं तो ब्रांस्टेड और लारी ने परिभाषा दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो प्रोटॉन की बात करता है, देने की बात करता है, वो अम्ल होगा, और जो प्रोटॉन लेने की बात करता है उसे क्या कहते हैं? क्षार। तो ध्यान से सुन लीजिए, ब्रांस्टेड और लारी वैज्ञानिक ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोल दिया जाए तो वो क्या देते हैं? H प्लस आयन नहीं देते हैं, वो प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन हर जगह मिलेगा, हर केमिकल में आपको प्रोटॉन मिल जाएगा। ये नहीं कि आप केवल जो है HCl या H2SO4 या HNO3 में आप कहेंगे कि नहीं हमको इसमें प्रोटॉन निकाल दीजिए। नहीं, ऐसे सभी पदार्थ होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन होना ही होना होता है, फिक्स होता है। तो मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार अगर बात करते हैं तो ब्रांस्टेड और लारी ने वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन आयन देते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रोटॉन आयन की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए H3O की बात करते हैं तो H3O अगर वियोजित होगा तो ये टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में, यहाँ पे वियोजन होता है। तो यहाँ से आप प्रोटॉन की बात करते हैं, जैसे यहाँ से प्रोटॉन निकल गया तो ये प्रोटॉन आयन देता है तो बोलेंगे कि क्या है? एक अम्ल है। अगर बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिक ऐसे बोलते हैं कि पानी एक्चुअली है क्या, अम्ल है कि क्षार है। तो पानी की अगर बात करते हैं तो पानी एक तरह के एम्फोटेरिक होता है। ध्यान से सुनिए, सवाल पूछ देगा कि जल क्या है, क्वेश्चन ये है पानी क्या है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ देगा कि जल क्या है। जल माने पानी, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जल माने पानी। पानी क्या है? क्या है का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बोल देगा कि क्या है। जल पूछ देगा कि ये अम्ल है कि क्षार है तो आप जरूर बताएंगे। जल जो है, पानी जो है, एक क्या कहलाता है? एक एम्फोटेरिक यौगिक है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो या ना तो अम्ल या तो क्षार, ये दोनों की कैटेगरी के बीचों बीच हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। पानी एक तरह से एम्फोटेरिक होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे कि कैसे आप कहेंगे कि एम्फोटेरिक। मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा रंगीन चीज़ खा लिया। रंगीन चीज़ का मतलब होता है तड़कता भड़कता खा लिया, जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमो, पिज्ज़ा, घर में पूड़ी सब्जी, खीर, फलाने ढिमका, ये सारी चीज़ें आपने खा रखी है और आपको हो गई एसिडिटी। एसिडिटी के तौर पे आपको खट्टा ढकार बहुत भयानक आती है। तो डॉक्टर का परामर्श होता है या बड़े बुजुर्गों का परामर्श होता है कि कुछ समय रुक जाइए और आप क्या करिए, उसमें पानी डाल मतलब हल्का गर्म पानी करके पीते रहिए। पानी पीने का तात्पर्य हो जाता है कि पानी क्या करता है, जब जो आपके अंदर एसिडिटी होती है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है और वह एसिडिटी रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। ये कहने का मतलब है कि पानी एक तरह से जब आपके अंदर एसिडिटी हो गया तो ये बेस का काम करेगा, और जब आपके अंदर बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है तो ये एसिड का काम करता है। इस वजह से पानी दोनों के बीच का हिस्सा माना जाता है, दोनों के बीच के हिस्से को जोड़ता है, इसलिए एक एम्फोटेरिक हो जाता है। तो हम लोग अम्ल के इतने सारे परिभाषा और इस सब चीज़ों को देखें। अम्ल के मॉडर्न डिफिनेशन में ब्रांस्टेड और लारी आ जाते हैं। आर्नियस ने बताया कि पानी में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं, और अम्ल जो है व्यवहारिक भाषा में अगर बात करते हैं कि जिसका स्वाद खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहा जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हम लोग क्षार की तरफ एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इस लेक्चर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।